बच्चों चैप्टर फर्स्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल की हेल्प लेनी है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस लेवल को समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक फॉर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए बच्चों इसको ज़रा ध्यान से समझें, है ना। देखो होता क्या है, मान लो एक कंपनी है हमारी। कंपनी क्या थी ये हम पढ़ चुके हैं 11th में डेफिनेशन उसकी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग कॉमन सील विथ परपेचुअल सक्सेसर। ये एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा यहाँ पर, यहाँ इसका ये हेड ऑफिस है ना। चलो मैं इस कंपनी को थोड़ी सी और बड़ी बना देता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। बड़ी सी कंपनी बनाते हैं लेवल को समझने के लिए। कंपनी का नाम क्या है? ABC लिमिटेड, है ना। ये इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी की जो वर्थ है कुछ इस तरह से बना देता है। ये इस कंपनी का हेड ऑफिस है। ये क्या है? हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस है और इस कंपनी में हेड ऑफिस से ही कंट्रोल करा जाता है इस पूरी कंपनी को, ठीक है। ये हमारी कंपनीज की बाउंड्री है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई है जिसका काम है, यहाँ पर है एक अकाउंट डिपार्टमेंट। ये क्या है? अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सेल डिपार्टमेंट। चलो मैं इसको भी बाहर ले लेता हूँ। परचेज डिपार्टमेंट। और क्या होगा? ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो और कोई सा डिपार्टमेंट रह गया? सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग। ये लो, ये स्टोर डिपार्टमेंट। इसको मैंने स्टोर डिपार्टमेंट बना दिया। कंपनी की पूरी यूनिट तैयार करी। अब देखो हेड ऑफिस में कौन कौन होगा? हेड ऑफिस में एक तो प्रेसिडेंट होगा, है ना। और क्या होगा?
एक डायरेक्टर भी होगा, ठीक है, एक जनरल मैनेजर भी होगा। जनरल मैनेजर सबका मैनेजर, और क्या होगा, एक सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक सीओओ होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, है ना। और क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी है और एक चेयरमैन भी है ना। चेयरमैन भी तो यही होता, मैनेजर, चेयरमैन, ये लो और लिख लेते हैं चेयरमैन, ये सब यहाँ पर होते हैं। देखो अब मैंने ये हेड ऑफिस बना दिया। अब देखो अकाउंट डिपार्टमेंट में एक अकाउंट हेड होता जिसको हम अकाउंट हेड कह रहे हैं। परचेज डिपार्टमेंट में एक परचेज मैनेजर होगा, है ना। सेल मैनेजर होगा, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर अलग होगा। मैनेजर यहाँ भी है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये इन सब का मैनेजर है। इस मैनेजर का भी मैनेजर, इस मैनेजर का भी मैनेजर और इस मैनेजर का भी मैनेजर। ऐसे ही यहाँ पर स्टोर मैनेजर, ठीक है। अब देखो इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में छोटी छोटी मशीनरी भी लग रही होंगी, जिनके साथ में कुछ व्यक्ति मिलकर काम कर रहे होंगे। ये मैंने एक्स बना दिए, ये कौन है, व्यक्ति। और इन व्यक्तियों को देखने के लिए एक और व्यक्ति, जिसको मैं वाई कह रहा हूँ, चलो वाई बिठा दिया देखने के लिए, है ना। तो ऐसे ही ऐसी जैसी भी मशीनरी यूनिट होंगी, सबके साथ में व्यक्ति काम कर रहे होंगे, बहुत सारे, एक मशीनरी पर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। और उन व्यक्तियों को देखने के लिए कि वो काम कर रहे हैं नहीं, उनके ऊपर एक और व्यक्ति बिठा दिया जाता है, जो वाई का नाम दे दिया मैंने, है ना, ये लो, ठीक है। ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट में मैनेजर तो अलग हो गया, लेकिन इसमें छोटे छोटे व्यक्ति काम कर रहे होंगे, और एक्स भी होंगे, है ना। इनका एक हेड भी होगा, जिसका काम है दिल्ली की सेल देखना, है ना। एक का काम मुंबई की सेल देखना, एक का कहीं की सेल देखना। तो ये सब इनके ऊपर ऐसे ही बिठाया जाता है वाई, ठीक है। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। बहुत सारे एक्स होंगे, उनको देखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक वाई। ये हमने ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा सिमिलर। स्टोर मैनेजर में स्टोर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मजदूर लगे रहते हैं, गुड्स को इधर उधर उठाने के लिए। वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एक वाई बिठा दिया जाता है, ठीक है। अब ये मैंने पूरी काम करने वाली डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी एक बड़ा हेड होता है ये, और इसके साथ में छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं, जिनको मैं सबका नाम एक्स दे रहा हूँ। और इनमें एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा, जो इनको देख रहा होगा ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ वाई। तो अब ये पूरी कंपनी फ्रेम हो गई है, इसमें सभी तरह के डिपार्टमेंट हैं, है ना। ये हेड ऑफिस है, ये सभी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट हैं, है ना। जैसे अकाउंट में एक जो टॉप अकाउंटेंट होगा, सीनियर अकाउंटेंट कहते हैं जैसे, और जूनियर अकाउंटेंट ये होंगे। इनमें एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा होगा, उसको इनको देखने के लिए बिठा रखा, जिसको मैंने वाई बोल दिया। अब इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहचानने हैं हमें। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पहली बात तो 3 तरह के लेवल होंगे सिर्फ, है ना। 3 तरह के कौन से, वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, चलो 3 तरह के लेवल होंगे। एक तो होगा टॉप लेवल का, टॉप लेवल कौन सा होगा, टॉप लेवल जो व्यक्ति सिर्फ यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, ये टॉप लेवल वाले हैं। यानी जो सेंट्रल ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सेंट्रल ऑफिस ही है पूरी कंपनी का, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब। दूसरा मिडिल लेवल,
मिडिल लेवल पर सिर्फ इनकी बात हो रही है, स्टोर मैनेजर है ना, ये हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होंगे, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो, सिर्फ इनकी बात हो रही है, यानी डिपार्टमेंट के, यानी ये जो मैनेजर बैठा होगा इस डिपार्टमेंट का एक ऑफिस बना रखा होगा, इस मैनेजर को कहाँ बैठा रखा होगा, इस डिपार्टमेंट के ऑफिस में। ये लो, इस डिपार्टमेंट के ऑफिस में हमने इसे बिठाया हुआ है। चलो, तो बच्चों हमें ये देखना है कि कंपनी के जो मेन ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं वो किस लेवल के हैं, टॉप लेवल के। और कंपनी में जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उन डिपार्टमेंट के जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी ऑफिस वाले ही काम कर रहे हैं मिडिल लेवल में भी, लेकिन ये सेंट्रल ऑफिस में ना होकर उन डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे मिडिल लेवल पर। उसके बाद आता है सबसे लोअर लेवल, और लोअर लेवल में क्या होगा, ये बचे हुए एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये कहाँ आ गए, यहाँ पर, ठीक है। ये लो, मैं इनको यहाँ पहुँचा दिया, यानी एक्स कौन हुआ, एक्स हुए मजदूर, एम्प्लॉई, है ना। वाई कौन हुआ, इनका सुपरिटेंडेंट, यानी सुपरवाइजर। मैं वाई को नाम दे रहा हूँ, इधर लिख लें, मिस्टर वाई इज सुपरवाइजर, है ना। सुपरवाइजर, वाइज मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, यानी जो सुपर बुद्धिमान है, किन से, इन एक्स से। एक्स कौन है, मैंने बताया कि एक्स वो अकाउंटेंट व्यक्ति है अकाउंट डिपार्टमेंट में, लेकिन इनमें जो सबसे समझदार है वो कौन है, वाई। वाई किस लिए बिठाया, इनको देखने के लिए, है ना। तो यानी सुपरवाइजर, और एक्स जनरल एम्प्लॉय है हमारे, नॉर्मल। और ऑफिस में जो बैठा हुआ काम कर रहा है वो मिडिल लेवल का एम्प्लॉय है, और सेंट्रल ऑफिस में जो बैठकर काम कर रहे हैं वो टॉप लेवल का एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉय थे। देखो, सबसे पहले लोअर लेवल की बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, दोनों एक ही पोस्ट के होते हैं। फोरमैनशिप, तो फोरमैन का मतलब भी वो व्यक्ति जो व्यक्तियों के ऊपर बैठाया हुआ है, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको देखने के लिए, वो भी फोरमैन ही होता। सेक्शन ऑफिसर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है, यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हो सकता है ये मशीनरी कोई अलग मशीनरी है, तो एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन इंचार्ज है, ये सेक्शन एम्प्लॉय है। तो हमें इनको देखकर चलना है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। और मिडिल लेवल में देखो क्या है, जितने भी मैनेजर हैं, यानी इन डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, छोटे वाले मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल के हैं, और टॉप लेवल पर ये व्यक्ति हैं। तो हमें इनको लेकर चलना है, ठीक है। केस स्टडी कैसी आएंगी, केस स्टडी आएंगे कि उन्होंने बता देंगे कि मिस्टर वाई है जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है, और काम करने पर उसका जो काम है वो 4-6 व्यक्ति हैं जिनका काम देखना है। हमें उसका वर्क प्रोफाइल बता दिया गया, तो उसके वर्क प्रोफाइल से हमें ये पहचानना है कि वो कौन से लेवल का, फर्स्ट टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है, लोअर लेवल का। तो हमने कैसे पहचानना है, हमें ये देख लेना कि वो काम कहाँ पर बैठ कर रहा है। सेंट्रल ऑफिस में बैठा हुआ है, ये डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठा हुआ है। अगर वो इन दोनों जगह नहीं है तो सीधा सीधा लोअर लेवल पर आ गया हो, ठीक है। आसान हो जाएंगे। देखो, ये कहानी सब अपना पढ़ना, 2 पेजों की दे रखी है, मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। देखो, एट मिडिल लेवल के MCQs पर आते हैं पहले तो। एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर दैट डेवलपमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल ऑफ एम्प्लॉय, which level of management makes sure right number of worker are there and they are having good working condition।
तो हमें क्या बताने हैं इनमें, इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि कौन से लेवल पर ये सारी कंडीशन होती है। दूसरा देखना, इफ द सुपरिटेंडेंट बिलोंगिंग टू सुपरवाइजर लेवल, अगर सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर लेवल पर बिलोंग करता है तो सुपरवाइजर कौन से लेवल पर आ गया, सुपरवाइजर कहाँ है, ये रहा वाई, मिस्टर वाई को सुपरवाइजर कहा है, लोअर लेवल पर है। प्लांट सुपरिटेंडेंट, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये तो पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट हो गया। हाँ, एक और व्यक्ति बिठा देते हैं, ये लो, प्लांट के लिए नोट करें इस वाले पॉइंट के लिए, ये मशीनरी थी, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये मशीनरी नंबर 1 और ये मशीनरी नंबर 2 और ये मशीनरी नंबर 3, ठीक है। हर मशीनरी को देखने के लिए वाई बिठाया, एक्स उसके साथ काम करने लगा है, ठीक है। लेकिन हम इन मशीनरियों को प्लांट कब कहेंगे, जब इन तीनों मशीनरियों को एक यूनिट मान लिया जाएगा। ग्रुप ऑफ द मशीनरी इज कॉल्ड प्लांट, यानी इन तीनों को हमने एक बनाकर कह रहे हैं, यानी सभी मशीनरियों को एक साथ नाम दिया जाएगा प्लांट का। और अगर कोई इस व्यक्ति का, इस प्लांट का सुपरिटेंडेंट है तो वो यहाँ पर ही बैठा होगा श्योरली, ठीक है। यानी सबका मैनेजर, सबका सुपरिटेंडेंट मैनेजर के पास ऑफिस में बैठा होगा, लेकिन इंडिविजुअल मशीनरी का सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल पर होगा, ठीक है। देखो, आशुतोष गोनेका was working in X Limited company manufacturing air purifier. He found that profit has started declining from the last 6 months. यानी उसने देखा कि 6 महीने से प्रॉफिट कम होता चला गया है लास्ट से। प्रॉफिट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, यानी प्रॉफिट ही फर्म को जिंदा रखने का काम करता है, वरना बिजनेस डूब सकता है। So he analyzed the business environment is find out the reason for this decline. कौन से लेवल पर काम कर रहा है ये व्यक्ति, ये जो आशुतोष गोनेका है, इसने क्या करा, एनालाइज करा कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट डूबने का कारण क्या है। इसने बिजनेस के सभी रिलेवेंट फैक्टों को एनालाइज करा। तो कौन करता होगा, ये तो नहीं करेगा, ये तो सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से मतलब है, स्टोर को स्टोर से मतलब है, सेल वाले को सेल से मतलब है। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं सेंट्रल, ये एनालाइज करेंगे सभी बिजनेस एनवायरनमेंट को, और जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है वो टॉप लेवल पर ही होगा, ठीक है। देख लेना इसका आंसर, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। करो जल्दी से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट। इसके बाद एक और केस स्टडी, देखो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। एज द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल एम्प्लॉय, यानी एक डिपार्टमेंट को एम्प्लॉइयों की ज़रूरत है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कौन सा लेवल ये बताएगा। मेक श्योर द राइट नंबर ऑफ वर्कर, यानी कौन सा लेवल बताएगा कि हमें कितने एम्प्लॉइयों की ज़रूरत है। क्या इनको पता है कितने लेवल पर एक्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइयों की ज़रूरत, यानी मिक्सर एक्स की ज़रूरत है, किनको पता है, इनको नहीं। ये पूछेगा इनसे, और ये किससे पूछेगा, वाई से। वाई एक्चुअली काउंट करके बताएगा कि कितने मुझे ज़रूरत है, इस मशीनरी पर कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, वाई बताएगा। कौन से लेवल पर काम कर रहा है वाई, सुपरविजरी लेवल पर, यानी मिडल लेवल पर काम कर रहा, लोअर लेवल पर, सॉरी, यानी सुपरवाइजरी लेवल है ये, मिडिल तो नहीं है, टॉप नहीं है, इसका मतलब हम कह रहे हैं इसे सुपरविजरी लेवल। देखो मिडिल लेवल पर और कौन व्यक्ति है, एक तो मैनेजर हो गया, दूसरा मैंने बताया प्लांट सुपरिटेंडेंट है, तीसरा कौन व्यक्ति है, डिपार्टमेंट हेड, यानी ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट हेड बताया था, ये व्यक्ति कौन है,
ये भी तो मिडिल लेवल पर ही है, डिपार्टमेंट हेड। और इसके बाद आता है डिविजनल हेड, यानी डिविजनल हेड भी इस डिवाइड हुई यूनिट को ही बोल रहे हैं हम, इसके हेड को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने बताया कि पहला फंक्शन था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन थे जो शुरू में भी डिस्कस करे थे, और इन सभी फंक्शंस पर एक एक चैप्टर है। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग है, स्टाफिंग का अलग, डायरेक्टिंग का अलग और कंट्रोलिंग का अलग। तो जब मैनेजमेंट के फंक्शंस हम प्ले करते हैं तो प्लानिंग फंक्शन में प्लान करेंगे, ठीक है, यानी जब ये कंपनी बन रही होगी या चल रही होगी तो इनका काम है प्लान करना, और जो यहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हैं यही मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्ले करते हैं। तो प्लानिंग यही कर रहे हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करके उनका बेटर यूटिलाइजेशन लेना, इनका ही काम है ये भी, ठीक है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्ले करने का काम इन्हीं का ही है, इनका नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, तो ये स्टाफ बना दिए ना, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ अलग, ये सब इन्होंने ही डिज़ाइन करे होंगे। फिर उनकी पोस्ट पर एक व्यक्ति बैठा दिया मैनेजर, उसका काम इनको देखना, और इस मैनेजर का काम किसको मैनेजर कौन देखेगा, ये जनरल मैनेजर। इन सबके मैनेजरों का मैनेजर कौन है, ये जनरल मैनेजर, ठीक है। डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, बताना उन्हें करना क्या करना है। अब देखो डायरेक्टिंग इनका भी काम है, डायरेक्टिंग इसका भी काम है। ये डायरेक्शन किसको देगा, वाई को, और वाई किसको देगा डायरेक्शन, एक्स को। ये किसको देंगे, जनरल मैनेजर देगा स्टोर मैनेजर को डायरेक्शन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन सभी प्ले करते हैं, और कंट्रोलिंग भी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे इस टॉपिक में कवर होते हैं। इसके बाद हम एक और फंक्शन होगा कोऑर्डिनेशन, जिसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर। इसके बाद